जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन आयोग द्वारा जन स्वराज पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। यह चुनाव चिन्ह आवंटन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष के साथ साथ कई वरीय पदाधिकारी ने संवाददाताओं को जानकारी दी है और आगे इन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रशांत किशोर जी का पहले भी यह चुनाव चिन्ह हम लोग को पार्टी को मिल चुका था, जन स्वराज को मिला था। और प्रशांत जी का जो विजन है कि शिक्षा का बढ़ावा, बेरोजगारी दूर करना, उसके लिए यह चुनाव चिन्ह बहुत ही कारगर हो। मुझे लोगों को समझाने में बहुत सहूलियत होती कि जो मेरी विजन है वह स्कूल का बस्ता से शुरुआत होती है और आपका भविष्य जो बच्चों का है वह स्कूल के बस्ता से शुरुआत होगा और जो रोजगार पूरक तक पहुँचेगा। प्रशांत जी ने सबसे पहला रखा था कि रोजगार कैसे आएगा। तो जब हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा स्वाभाविक है कि रोजगार बढ़ेगा। इसलिए स्कूल का बस्ता सबसे सुलभ और आसान तरीका से लोगों को बताने के लिए हमें चुनाव चिन्ह मिला है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। स्थिति में हमें जो चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है उसके लिए हम लोग आज एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। हम लोग की पहली मांग पूरी हुई है। इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बस्ता ही डिमांड किए थे और बस्ता मुझे मिला। हमारी सोच थी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए तो एक जो चिन्ह आया है वो भी मैं उसी तरह से दिया है जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो, उसके आधारित ही जो चुनाव चिन्ह भी मिला है, जो हमें बताने में समझाने में सहूलियत हो। औरंगाबाद जिला महासचिव परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विजन के साथ साथ सभी बिहार वासियों को आज गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि स्कूल बस्ता चुनाव चिन्ह मिला, जो किसी आदमी को समझाने में दिक्कत नहीं है। घर घर जो है स्कूल बस्ता का प्रचलन है और हमारे लिए बिहार में एक लकी चुनाव चिन्ह मिला है जो हम लोग चुनाव जो हाई बहुमत से जीत के आएंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। हर एक बच्चा, हर एक नौजवान स्कूल बस्ता घर घर में ही प्रचार है। एक ऐसा ही विजन पंचायत चुनाव में आया था। हम लोग चुनाव जब लड़ रहे थे तो टेम्पू छाप समझाने में किसी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होता था। जहां भी हो 80% चुनाव टेम्पू छाप ही मुखिया में चुनाव जीता था। इसलिए स्कूल बस्ता जो है हम लोग के बिहार सरकार बनाने में इतना मददगार साबित होगा कि 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और जय जय बिहार का नारा लगा के बिहार का विकास करने में हमारा बिहार, हमारे नेताजी जो है संकल्पित होके शिक्षा कैसे बढ़े, कैसे पलायन रोके, उसका विजन को हम लोग पूरा करेंगे। रफीगंज में आगमन पहुंचेंगे कि देखने लायक होगा। कारवा बहुत सा भीड़ होगा। औरंगाबाद का ऐतिहासिक भीड़ होगा रफीगंज में। सब हम लोग रात दिन पसीना बहा रहे क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ भीड़ जुटेगी और वहाँ से शंखनाद होगा। पूरे बिहार जब उनके पीछे है तो रफीगंज पीछे भी औरंगाबाद जिला नहीं रहेगा। मैं शशिकांत रोशन जिला उपाध्यक्ष। पहले तो चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे पार्टी और हमारे नेता का जो सोच है शिक्षा के प्रति, उन्होंने स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह का डिमांड किया और चुनाव आयोग ने इन्हें वही चुनाव चिन्ह आवंटित किया, जो कि आम जनता के बीच समझाने में और बताने में हम लोगों जैसे कार्यकर्ता को सुविधा हो। क्योंकि हमारे नेता लगातार शुरू से इनका मोटो शिक्षा पर ही है। अगर हम लोग शिक्षित रहेंगे तो कल वो लायबिलिटी हमारे समाज पे नहीं होगा। अभी जो स्थिति है बिहार में, जो भी सामाजिक न्याय के नारा देने वाले नेता लोग हैं, उनकी स्थिति आप देख लेंगे तो दलित समाज के बच्चे और अति पिछड़ा समाज के बच्चे 5% से ज़्यादा 12वीं पास नहीं करते हैं। मुस्लिम समुदाय के बच्चे 7% से ज़्यादा 12वीं पास नहीं किए हैं। तो 35 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी के शासनकाल में बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण
उन्हें सिर्फ खिचड़ी मिला और स्कूल ड्रेस के लोभ में बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं। बाद बाकी शिक्षा में काफ़ी गिरावट आई है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। नीतीश जी के शासनकाल से बेहतर शिक्षा कहीं लालू जी के शासनकाल में था, क्योंकि उस समय लालू जी का डर था प्रशासन पर। आज के दिन में प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, न वो मंत्री का सुनती है न किसी विधायक का सुनता है। और स्कूल का बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बनाए गए हैं, चूँकि इस सरकार में सामूहिक लूट मची हुई है। आप स्कूल देख लीजिए या सदर अस्पताल का बिल्डिंग देख लीजिए। सदर हॉस्पिटल का बिल्डिंग लगता है कि एम्स जैसा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर जो जिनकी नियुक्ति है यहाँ, उनसे बढ़िया से बुखार अगर जिसको लग जाए, बुखार भी नहीं ठीक करेंगे। तो सामूहिक लूट मची हुई है इस सरकार में, और इसके खिलाफ पूरे बिहार की जनता वर्षों से तीसरा विकल्प की खोज में थी, जो हम लोग जन स्वराज पार्टी के तहत मिला हुआ है। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता दिन पर दिन काम कर रहे हैं और जनता का उत्साह दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिला मुख्य प्रवक्ता औरंगाबाद। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोग सबों का स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं आभारी प्रकट करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग को जो चुनाव चिन्ह मिला है, उससे स्पष्ट है कि हमारी अगला विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारी जीत पक्की है। क्योंकि किताब का जो बस्ता है, स्कूल का जो बस्ता है, वो ऐसा चुनाव चिन्ह है कि आज प्रत्येक माँ बाप सुबह उठते हैं और सबसे पहले तैयारी करते हैं कि अपने स्कूल का बस्ता लो और स्कूल जाओ। ये ऐसा चुनाव चिन्ह है, ये घर घर पहुंच गया है। ये जो ही हम लोग को चुनाव आयोग से मिला, हम लोग को सबसे पहली जीत यह चुनाव चिन्ह घर घर पहुंच गया है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब घबराहट में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज जी की ऐसी पार्टी है जो बिना मोर्चा के, बिना गठबंधन के हम लोग आगामी नवंबर विधानसभा में कूदने जा रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप देखिए, महागठबंधन हो या इंडिया का गठबंधन हो, सबका गठबंधन फंसा हुआ है। या भारतीय जनता पार्टी का जो कमर छाप है वो उठाया हुआ है, तीर समाप्त है और ललटेन का तो युग समाप्ति हो गया है। पूरे बिहार की जनता का नज़र अब स्कूल की बस्ता की ओर है, जन स्वराज की ओर है, जन जन की आवाज़ बन गया है। लोग जब सब कोई कह रहा है कि बिहार बदलाव की ओर है। अब नीतीश कुमार 20 साल से हैं, कभी बहुमत रहा? कभी बहुमत नहीं रहा। कभी महागठबंधन में चल जा रहे हैं तो कभी एनडीए की ओर चल जा रहे हैं। कोई उनको समस्या से कोई मतलब नहीं है, बिहार की समस्या से कोई मतलब नहीं। आप चले जाइए कलेक्ट्रेट में, आप चले जाइए ब्लॉक में, बिना पैसा के, बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा है, या ना कोई कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, कितना परेशान हो रहा है। इसकी बोलबाला है, ये देखने की चीज़ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इस सरकार से जनता ऊब चुकी है और एक तीसरे नेत्र की ओर आशा भरी निगाहों से जन स्वराज की ओर देख रही है। क्योंकि हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं वो चल पड़े हैं। अभी आप देखिए, हमारे यहाँ जो नबीनगर में हमारी सभा हुई, या फिर रफीगंज में 30 तारीख को हमारी सभा है, मैंने ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। ये तो लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था ना, उससे बढ़ चला है, क्योंकि इनको सीमांत गांधी कहा जा रहा है प्रशांत किशोर। तो हम लोग एक आशा भरी निगाहों से, चूँकि सभी गठबंधन में लगे हुए हैं, और हमारी पार्टी जो है दौरा करने पर लगी हुई है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। और हम लोग पूरे विश्वास के साथ लगे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, प्रखंड स्तर तक हमारी कमेटी लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है इस बात की जानकारी देने के लिए कि जन स्वराज को अभी 2 दिन पहले स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। ये वही चुनाव चिन्ह है जो उपचुनाव में मिला हुआ है। इस बात की प्रसन्नता है हम लोगों को
और आप लोगों के प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। और चूँकि काफ़ी सारा प्रचार पहले ही हो चुका था उपचुनाव के टाइम में ही, तो अब सुविधाजनक तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग बस्ता चुनाव स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव में उतरेंगे। इसके लिए जो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का 3 प्रमुख मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और पलायन, 3 जो मुद्दा है उसमें आप देखें तो पलायन की शुरुआत तो शिक्षा से ही शुरू हो जाती है। लोग पढ़ने के लिए यहाँ बिहार से सबसे पहले जाते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम चुनाव आयोग को बधाई भी देना चाहेंगे कि जो शिक्षा से जुड़ा हुआ और जो हम लोग का एकदम डिजायर्ड आपका चुनाव चिन्ह था वो स्कूल का बस्ता हम लोग को मिला। इसके आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को भी ये सूचित करना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोगों तक जानकारी हो जाए कि जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। धन्यवाद।